तो कल का दिन इंडिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साबित हो सकता है, क्योंकि कल शाम को इंडिया कोशिश करेगा चांद पर उतरने की और दुनिया भर के अखबारों में इस मिशन की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं कि ये इंडिया का जो ये चंद्रयान मिशन है ये है क्या। तो इसमें क्या हुआ था कि 2008 में इंडिया का जो चंद्रयान फर्स्ट है वो गया था चांद पर, और मून के दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल एक है साउथ पोल। जो ऊपर वाला मून का पार्ट है वो तो नॉर्थ पोल है और जो नीचे वाला पार्ट है वो है साउथ पोल। तो उसमें क्या हुआ कि चंद्रयान फर्स्ट में कोई सरिया टाइप यंत्र था, तो उन्होंने वो जोर से मून से उसको भिड़ाया मून के साउथ पोल पर। तो वो जब मून की सतह के अंदर गया तो उसने कुछ ऐसा ढूंढा कि पूरा साइंस वर्ल्ड है वो सरप्राइज रह गया। उन्होंने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि चांद पर पानी होगा। तो चंद्रयान फर्स्ट पहला था जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि चांद पर पानी है मून के साउथ पोल पर। उसके बाद इसरो ने कहा कि हम साउथ पोल पे उतरना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में हमें और जानने को मिलेगा कि वहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है मून के साउथ पोल पे। तो उन्होंने फिर बनाया चंद्रयान 2। इसे बनाने में लगे 10 साल लगे और 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स ने इस पर काम किया और 500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था ये। तो इन्होंने बनाया एक ऑर्बिटर एक सैटेलाइट है जो मून के अराउंड ऑर्बिट करता है, और इसमें एक बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरा है जो कि मून की जो सरफेस है उसकी पिक्चर्स क्लिक करता है। और उन्होंने एक बनाया लैंडर, उसका नाम रखा इन्होंने विक्रम। तो ये नाम उन्होंने रखा द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर। और इस लैंडर की जॉब थी कि ये सेफली मून पे पहले लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद इसमें एक रोवर है। लैंडर में एक अंदर एक रोवर था। रोवर एक छोटे ट्रैक्टर की तरह एक चीज़ होती है जो कि लैंड करने के बाद उससे लैंडर से बाहर आएगी, और उसके बाद वो 1 किलोमीटर एरिया तक वो घूमेगा। तो वो ऑब्जर्व करेगा वहाँ पे साउथ पोल जो है मून का 1 किलोमीटर के एरिया तक। सो 2 हफ्ते तक वो जो ट्रैक्टर है छोटा वो वहाँ पे टिक सकता है। 2 हफ्ते तक वो ऑब्जर्व कर सकता है, इतना उसका लाइफ स्पैन है। तो वो जो भी डाटा जो भी ऑब्जर्वेशन वो वहाँ पे करेगा, जो भी साइंटिफिक डाटा वो वहाँ पे डिस्कवर करेगा, वो डाटा फिर वो सीधी अर्थ को भेजेगा। और अर्थ पर हमारे यहाँ इंडिया में बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर में जो साइंटिस्ट बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, वो डाटा को पिक करेंगे और उस डाटा को एनालाइज करेंगे। अब टेक्नोलॉजी तो सारी रेडी होगी, पर चांद पर अब कैसे जाएं? तो चांद पर जाने के लिए आपको चाहिए एक रॉकेट। तो ये जो भी इनका ये सारा टेक्नोलॉजी है वो रॉकेट के अंदर डालेंगे ये, और रॉकेट को लॉन्च करेंगे। और रॉकेट जो है वो 3 हफ्ते तक अर्थ को सर्कल करेगा, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में ही रहेगा वो 3 हफ्ते तक। और फिर धीरे धीरे उसकी ये स्पीड इंक्रीज करते रहेंगे। तो वो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वो अर्थ के चारों ओर घूमता घूमता वो दूर जाता रहेगा। धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करके दूर जाता रहेगा। तो अब जो ये चांद है ये भी धरती से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। तो अब चांद भी धरती के अराउंड सर्कल कर रहा है, धरती के अराउंड घूम रहा है चांद भी। तो ये लोग रॉकेट को लॉन्च करेंगे जब चांद थोड़ा पीछे होगा, और जैसे धीरे धीरे चांद थोड़ा आगे बढ़ेगा, हमारा रॉकेट भी 3 हफ्ते में धरती के अराउंड घूमता हुआ दूर जाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ेगा। और फिर ये रॉकेट पहुंच जाएगा हमारा धीरे धीरे 3 हफ्ते के अंदर चांद के पास। तो जब ये 100 किलोमीटर दूर होगा चांद से, तो तब चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस रॉकेट को अपनी ओर खींच लेगा। तो फिर ये हमारा जो रॉकेट है ये चांद के चारों ओर घूमने लग जाएगा। फिर ये चांद का जो ऑर्बिट है उसमें आ जाएगा, फिर ये चांद को सर्कल करने लग जाएगा। तो 100 किलोमीटर की हाइट से जो हमारा रॉकेट है वो ड्रॉप कर देगा हमारे ऑर्बिटर को और लैंडर को।
तो जो हमारा ऑर्बिटर है वो तो ऑलरेडी आ गया मून के सर्कल में, और वो सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में आ गया। तो वो बहुत बड़ी, अपने आप में ही वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर जो हमारा अब रह गया, हमारा जो लैंडर है उसको चांद की सतह पर जाना है। तो वो जो हमारा लैंडर है वो उसको 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते के अंदर वो धीरे धीरे करके चांद की सतह के नज़दीक आता रहेगा, घूमता घूमता उसके चांद के अराउंड ऑर्बिट करता, चांद की जो सतह है उसके क्लोज आता रहेगा वो। अब आता है मिशन का हार्डेस्ट पार्ट, लैंडिंग। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की है चांद की सतह पर उतरने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। इनमें लाइक 3 देश ही हैं जो चांद की सतह पर उतरने में अब तक कामयाब हो पाए हैं। वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। तो ये दर्शाता है कि चांद पर उतरना कितना हार्ड है। जो चाइना है वो चांद के नॉर्थ पोल पर उतरा था, और जो है रशिया एंड अमेरिका वो चांद के मिडल में उतरे थे। अब बच गया नीचे वाला हिस्सा जिसको हम साउथ पोल कहते हैं, वहाँ पर आज तक कोई नहीं उतरा। किसी भी कंट्री का कोई भी रोबोट वहाँ पर आज तक नहीं गया। तो कोशिशें बहुत हुई हैं वहाँ पर उतरने की, पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ने कोशिश की है वहाँ पे उतरने की, पर किसी की भी कोशिश सफल नहीं हुई वहाँ पर उतरने के लिए। तो अगर हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो पाता है तो इंडिया पूरी दुनिया में चौथा देश बन जाएगा चांद की सतह पर उतरने वाला, और पहला देश बन जाएगा चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला, क्योंकि वहाँ पर आज तक कोई उतरा नहीं है। तो अगर इंडिया इसमें कामयाब रहता है तो इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, और चांद पे लैंड करना, चांद पे उतरना बहुत हार्ड है। आज तक इसमें जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं चांद पे उतरने के लिए, चांद पे लैंड करने के लिए, इसमें से 50% अटेम्प्ट जो हैं वो फेल रहे हैं, यानी कि सक्सेस रेट जो है वो ओनली 50% है। नाउ चांद की सतह पर उतरना इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी प्लानट पे उतरने की कोशिश करते हैं, मार्स पर उतरने की कोशिश करते हैं, तो मार्स पर क्या है? मार्स पर हवा है, उसका एटमॉस्फेयर है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पे पैराशूट का यूज किया जा सकता है, तो पैराशूट खुलने के बाद इजीली वहाँ पे उतरा जा सकता है। बट चांद पर हवा ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर पैराशूट तो यूज कर नहीं सकते। तो इसी कारण चांद पर उतरना सबसे हार्ड है। तो अगर आप लैंडिंग को रियल टाइम में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा कंप्यूटर लैंडर के अंदर चाहिए जिसमें कि सब कुछ प्रोग्राम हो। तो वो जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली उतारे उस लैंडर को चांद की सतह पर उन लास्ट के 2 मिनट में। एक और दिक्कत आती है लैंडिंग में कि ये हमारा जो लैंडर है ये उसको उतारने की कोशिश करते हैं 30 किलोमीटर की हाइट से, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की हाइट से ये नीचे उतारने की उसे कोशिश करते हैं। तो जैसे ये नीचे आता है लैंडर हमारा, तो ये आता है 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आता है। तो अब ये उसी स्पीड से तो मून पे नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे जैसे मून के वो क्लोज आएगा उसको स्पीड स्लो करनी होगी अपनी, क्योंकि अगर उसी स्पीड से आया तो ये हार्ड लैंड करेगा मून पे, मून में ज़ोर से जाके टकराएगा, तो उससे ये क्रैश हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि उसको जैसे ही मून के पास आएगा उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसे खुद को स्लो करना होगा। तो इसके लिए उसमें 4 इंजन्स हैं, उन 4 इंजन्स को राइट टाइम पे फायर करना होगा, जिससे कि इसका जो बैलेंस है वो भी बना रहे और इसकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी कम हो, तो ये सॉफ्टली मून की जो सतह है उस पर लैंड कर सके। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि ये बिल्कुल सीधा लैंड करे, क्योंकि अगर टेढ़ा हो गया वहाँ पे जाके तो वहाँ पर अब चांद पर जाकर उसको सीधा कौन करके आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये बैलेंस अपना मेंटेन रखे ताकि ये सीधा लैंड करे चांद पर। एक इसमें स्कैनर लगा होता है, तो स्कैनर का काम है कि वो ग्राउंड को स्कैन करेगा, तो वो स्कैन करके ये पता लगाएगा कि उतरना कहाँ है।
तो इसरो ने प्लान किया है कि यहाँ पे साउथ पोल है जो मून का, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इस एरिया में। तो इसरो का प्लान है कि जो छोटा गड्ढा है कोई, उसमें उतरने का प्लान है। तो वो जो स्कैनर है, ये उसका काम है, वो अपने आप वो अपनी जो सपोर्ट है उतरने की, वो उसे पिक करेगा। तो ये स्कैनर है वो उतारेगा उस छोटे गड्ढे में लैंडर को। सो चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर जो था वो तो सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में डाल दिया था, और ये एक पहला ऐसा ऑर्बिटर था जो मून को पोल टू पोल ऑर्बिट करता है। दूसरी कंट्रीज़ के जो ऑर्बिटर हैं वो मून को साइडवेज ऑर्बिट करते हैं। तो चंद्रयान 3 में इन्होंने ऑर्बिटर नहीं भेजा, इन्होंने लैंडर भेजा है जो कि थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का है चंद्रयान 2 के लैंडर की तुलना में। तो चंद्रयान 2 में क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो कोशिश की चांद की सतह पर उतरने की, उन लास्ट के 2 मिनट में, तो जब वो 2 किलोमीटर की हाइट पर था चांद की सतह से, तो उसका जो वो 4 इंजन होते हैं उसके, उनमें से उसका एक इंजन ही बंद हो गया। तो उसकी वजह से जो उसकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज़ नहीं हुई, वो कम नहीं हुई, और उसका बैलेंस भी बिगड़ गया। तो इसकी वजह से वो चांद की सतह पर ज़ोर से जाकर भिड़ा। वो मून पे तो पहुंच गया पर वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो साउथ पोल के किसी बड़े खड्डे में जा गिरा। अगर ये चीज़ थोड़ी कम हाइट पे होती, 100 फीट की हाइट पे होती, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी थी, वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता। पर ये चीज़ 2 किलोमीटर की हाइट से हुई, तो इस वजह से उसकी जो स्पीड थी वो कम नहीं हुई और उसका बैलेंस बिगड़ गया, और जिसकी वजह से ये हार्ड लैंड हुआ। तो इमेजिन करो ये चीज़ मून पर हो रही है, और जो चंद्रयान 2 की प्लान्ड लैंडिंग साइट थी जहाँ पे इसको उतरना चाहिए था, उस स्पॉट से ये कई किलोमीटर दूर जा गिरा। एपीजे अब्दुल कलाम का ड्रीम था कि इंडिया एक दिन चांद पर उतरेगा। तो होपफुली इस बार वो लास्ट के जो 2 मिनट हैं वो सही जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस बार कामयाबी मिलेगी। तो कल शाम को 6 बजे हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। तो जो इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे इसरो लाइव स्ट्रीम करेगा इसकी, तो आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो 5:30 बजे वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी, तो ज़रूर जुड़िएगा इससे। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर चंद्रयान 3, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो, सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।